हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर निवास करते थे। लेकिन एक बार माता पार्वती जब वैकुंठ धाम गई थी तो वह महल तथा अन्य चीजों को देखकर मोहित हो गई और अपने लिए भी एक भव्य निवास स्थान की इच्छा भोलेनाथ से व्यक्त की। इस पर भगवान शिव ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान और धन के देवता कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच त्रिकुटाचल पर्वत पर एक सुंदर सोने का नगर बनवाया, जिसे सोने की लंका कहा गया। जब लंका का निर्माण हो गया तब प्रवेश से पहले उसका पूजन करने की बात आई। इसके लिए विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त करके गृह प्रवेश और पूजन करवाया गया। गृह प्रवेश पूजा के बाद महादेव ने ऋषि विश्रवा को दक्षिणा मांगने को कहा। तब ऋषि विश्रवा के मन में लालच आ गया और उन्होंने दक्षिणा में लंका ही मांग ली। इस पर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि विश्रवा को श्राप दे दिया कि जिस सोने की लंका के लिए उन्होंने लोभ किया उसको शिव का ही एक अंश जलाकर राख कर देगा। दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए शिव जी ने विश्रवा को सोने की लंका दे दी और बाद में ऋषि विश्रवा ने यह अपने पुत्र कुबेर को दे दी। बाद में जब विश्रवा और केकसी के पुत्र रावण तप और साधना से शक्तिशाली होकर आया तो लंका को देखकर लालच में आ गया और कुबेर से बलपूर्वक लंका छीन ली। एक अन्य कथा के अनुसार रावण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और शिव के पास पहुंच गया तथा शिव और पार्वती के नाम से पूजन करने के बाद रावण ने सोने की लंका को ही दक्षिणा के रूप में मांग लिया। उस समय शिव जी रावण का असली रूप न पहचान पाए और सोने की लंका दक्षिणा में दे दी। इस तरह समय बीतता गया। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने तथा अपने पराक्रम के घमंड में माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो शिव जी के ही अवतार हैं, उन्होंने लंका को आग लगा दी थी तथा पूरा लंका जलकर राख हो गया था। इस तरह माता पार्वती का श्राप पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।